पर एक बार फिर से चीन के टैंक तैनात हो गए हैं। हालांकि ये लाइट वेट टैंक हैं और जी न्यूज़ के पास चीन के टैंक्स का एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है। तो चीन उसी तरीके की साजिश पर एक बार फिर से बरकरार है कि वो थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले 2 कदम आगे बढ़ने की या फिर उस जगह पर अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, अपने आर्मर, अपनी सेना की ताकत दिखाने की कोशिश करता है ताकि सामने वाला दुश्मन डर जाए। लेकिन चीन की ये कमजोरी ही साबित हुई है और चीन की स्ट्रेटजी अब तक सफल तो नहीं हो पाई है। लेकिन एक बार फिर से चीन ने वही चाल करने की कोशिश की है। एलएसी पर भारत चीन विवाद को लेकर यह बड़ी खबर है। चीन ने रेजांगला, रेचिंगला, मुखोसरी पर टैंक तैनात किए हैं। भारतीय चौकियों के सामने चीन ने टैंक को तैनात किया। जी न्यूज़ के पास आप ये देख रहे हैं चीन के टैंक्स का एक्सक्लूसिव वीडियो है। वीडियो में चीन के 30 से 35 टैंक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में चीन के 30 से 35 टैंक है। चीन ने हल्के और आधुनिक टैंक को तैनात किया है। भारतीय टैंक पहली बार 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात हैं। भारतीय सेना ने 2016 में यहां पर टैंक ब्रिगेड तैनात किया था। T-69, T-19 दोनों तैनात हैं। एक टाइमलाइन आपको दिखा देते हैं। आपको याद होगा क्योंकि लगातार हम आपको गलवान से लेकर के उसके बाद जो लगातार कमांडर स्तर की बातचीत हुई, राजनयिक स्तर की बातचीत हुई, क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। दरअसल देखिए हुआ क्या था। एलएसी पर चीन ने 30 से 35 टैंक तैनात किए। सबसे पहले हमने आपको बताया ये रेजांगला, रेचिंगला, मोखोसरी पर चीन के टैंक की तैनाती हुई है। ये जो नई तस्वीरें आई हैं, जो नया वीडियो आया है, चीन की तैनाती का वीडियो है। एलएसी पर तनाव के बाद चीन ने ये टैंक तैनात किए। हालांकि चीन ये कहता रहा है कि वो तनाव घटाने की कोशिश कर रहा है, वो डी एस्केलेशन करेगा, वहां से अपने सैन्य जमावड़ा हटाएगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है, उसका एक बार फिर से पर्दाफाश हो जाता है। चीन ने हल्के और आधुनिक टैंकों से तैनात किया है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। पहली बार 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह टैंक की तैनाती हुई है। T-69 और T-99 इन टैंकों की तैनाती भारत ने पहले भी की गई है। 2016 में ही टैंक ब्रिगेड भारत ने तैनात कर दी थी। वहीं इससे पहले रक्षा मंत्री ने क्या कहा था? रक्षा मंत्री ने बहुत सीधे तौर पर साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि चीन से जो बातचीत हुई है उसका नतीजा अब तक निकला नहीं है और उसका नतीजा यही था या फिर उस बातचीत का आशय यही था कि चीन को नाकमतर करके आंका गया और भारतीय सेना पूरे तरीके से तैयार है। आइए सुनते हैं। इंडो और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसे दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था। मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी क्योंकि हाल में ही अभी ब्लू एमसीसी यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है, वो कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। स्टेटस को बना हुआ है, यथास्थिति बनी हुई है। हाँ, लेकिन बातचीत चल रही है, इसलिए बातचीत के द्वारा कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकले, ये हमारी अपेक्षा है। उनके भी हॉटलाइन मैसेज आए थे, हमारे भी हॉटलाइन मैसेज उनको गए हैं। बराबर अभी किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी इस संबंध में मैसेजेस का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच हो रहा है। सर, 50 साल के बाद 2020 में बुलेट्स चली हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। आप रक्षा मंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि शांति की भारत तो सदैव से ही विश्व शांति का पुजारी रहा है। केवल भारत और चाइना के बीच ही शांति भारत नहीं चाहता रहा है, भारत तो विश्व शांति का पुजारी रहा है। हम शांति तो सदैव चाहते हैं। यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने की कोई कोशिश करता है, तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उससे हम भारतवासियों को अपनी सेना के ऊपर नाज है, फक्र है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जी, कृष्णमोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह भी बने हुए हैं। कृष्णमोहन, आपने ये जानकारी बखूबी दी थी, मुझे याद पड़ता है, और लगातार आपने कितनी बार वहां से रिपोर्ट भी किया कि T-69 और T-99 की तैनाती कितनी स्ट्रेटेजिक है और
उसकी स्ट्रेटजी के बाद जब से जो है चीन को लगता था कि ये 17,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भारत नहीं जाएगा, लेकिन जैसे भारत ने